नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सूरदास जी के लिखे हुए ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और इस क्रम में हम अभी तक 230 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम पद संख्या 231 से प्रारंभ करते हैं। सखी इन नैननी तय घन हारे। एक गोपी दूसरी गोपी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, हमारी इन नैनों से, हमारी इन आंखों से तो घन यानी कि बादल भी हार गए हैं। इन्होंने तो बादलों को भी पराजित कर दिया है। वो कैसे? बिन ही ऋतु बरसत निसी बासर सदा मलिन दो उतारे। बिन ही ऋतु कि बिना ही वर्षा ऋतु के बरसत निसी बासर, ये बरसते रहते हैं, बरसात करते रहते हैं। निसी बासर रात दिन, कि बिना ही वर्षा ऋतु के भी ये निरंतर बारिश करते रहते हैं। और आंखें किसकी, नयन किसकी बारिश करते हैं? आंसुओं की। कहने का भाव यह है कि गोपियों की आंखों से निरंतर आंसुओं की बरसात रहती है। सदा मलिन दो तारे, और जो तारे हैं, जिस प्रकार से वर्षा के मौसम में तारे बड़े ही मलिन दिखाई देते हैं और ये कई बार तो दिखाई भी नहीं देते, उसी प्रकार से वे कह रही हैं कि हमारे दोनों नयन रूपी तारे, हमारे दोनों आंखों रूपी तारे हमेशा ही रोने के कारण, आंसू गिरने के कारण मलिन दिखाई देते हैं। ऊर्ध्व श्वास समीर तेज अति, सुख अनेक द्रुम डारे। ऊर्ध्व श्वास यानी कि जो ऊपर की तरफ जाती हुई श्वास है, समीर वायु, तेज अति बहुत तेज है। और जिस प्रकार से वर्षा ऋतु होती है तो वर्षा ऋतु में कई बार बहुत तेज हवा चलती है, तो गोपियां कहती हैं कि हमारी ऊपर की ओर जाती हुई यानी आह भरती हुई जो श्वास है वह तेज वायु के समान, वह हमारी जो ऊपर जाती हुई श्वास रूपी तेज वायु है, इसने अनेक सुख रूपी वृक्षों को नीचे गिरा दिया है। तो जिस प्रकार से वर्षा में बहुत सारे वृक्ष गिर जाते हैं, उसी प्रकार से इन गोपियों की श्वास रूपी तेज वायु ने गोपियों के अनेक सुख रूपी वृक्षों को गिरा दिया है। बदन सदन करी बसे बचन खग, दुख पावस के मारे। बदन यानी मुख, सदन घर, करी करके, बसे बस गए हैं, वचन खग वचन रूपी पक्षी, दुख पावस के मारे यानी कि पावस यानी वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के दुख के कारण। देखिए, जब बारिश होती है तो वर्षा के समय पक्षियों के पंख गीले हो जाते हैं, उन्हें कहीं शरण स्थली नहीं मिलती, क्योंकि उनकी शरण स्थली तो वृक्ष ही होते हैं और वे वृक्ष भी पूरी तरह से भीग जाते हैं। तो जो ये पक्षी हैं फिर वृक्षों के अतिरिक्त कोई ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहां इनको वर्षा ना लगे। तो इसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर साम्य दिखाया गया है कि जो गोपियों के मुख के वचन हैं, जो उनकी आवाज है, जो उनके वचन हैं, जो उनकी बातें हैं, वे तो सारी पक्षी के समान हैं, और जो उनका दुख है, वियोग रूपी दुख है, वो बारिश के समान है। तो गोपियां इतनी दुखी हैं कि वे वचन भी नहीं बोल पाती हैं, अर्थात वे बोल भी नहीं पा रही हैं, वे बातें भी नहीं कर पा रही हैं। तो इसीलिए गोपियां कहती हैं कि हमारे इन वचन रूपी पक्षियों ने हमारे मुख को ही अपना घर समझकर इसी में वास कर लिया है। अर्थात हमारे वचन रूपी पक्षी हमारे मुख को ही अपना सुरक्षित स्थान, अपना घर मानकर इसमें घुस गए हैं, अर्थात वे मुख से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऋतु पावस के मारे, क्योंकि वे वर्षा ऋतु के कारण त्रस्त हैं। वर्षा ऋतु किसका प्रतीक है? भगवान कृष्ण से विरह का, और भगवान कृष्ण के विरह से वे त्रस्त हैं और मुख में ही छिप कर रह गए हैं, मुख से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ढूरी ढूरी बूंद परत कंचुकी पे, मिली अंजन सोकारे। ढूरी ढूरी ढुलक कर, बूंद आंसुओं की बूंदें, परत कंचुकी पे, कि जो गोपियों ने वस्त्र पहन रखा है,
गोपियों ने जो चोली पहन रखी है उस पर वे आंसुओं की बूंदें ढुलक ढुलक कर गिर रही हैं। मिली अंजन सोकारे, और जो उन्होंने आंखों में अंजन यानी काजल लगाया हुआ है उस काजल के काले रंग से मिलकर वे आंसू भी काले हो गए हैं, और उस अंजन से मिले हुए वे काले रंग के आंसू गोपियों के द्वारा पहनी गई चोली पर गिर रहे हैं। मानो पर्णकुटी शिव कीनी बिबि मूर्ति धरी न्यारे। मानो, और जो आंसू गोपियों की चोली पर काले काले आंसू गिर रहे हैं उसको देखकर ऐसा लगता है मानो पर्णकुटी शिव कीनी, कि भगवान शिव ने अपनी पर्णकुटी बना ली हो। और कैसे? बिबि मूर्ति धरी न्यारे। बिबि कहते हैं स्तनों को। तो जो गोपियों के दोनों स्तन हैं वे शिव की दो मूर्तियों के समान लग रहे हैं। और मूर्ति धरी न्यारे मानो शिव ने उन स्तनों के रूप में दो मूर्तियां धारण कर रखी हैं, और उन मूर्तियों के लिए जो कंचुकी पर पड़े हुए काले आंसू हैं तो वे इस प्रकार से लग रहे हैं मानो भगवान शिव ने अपने रहने के लिए पर्णकुटी बना ली हो। घुमड़ी घुमड़ी बरसत जल छाड़त डर लागत अंधियारे। घुमड़ी घुमड़ी बरसत, जिस प्रकार से बादल घुमड़ घुमड़ कर फिर घुमड़ कर बारिश करते हैं उसी प्रकार से ये हमारे नेत्र भी घुमड़ घुमड़ कर फिर आंसुओं की बारिश करते हैं। जल छाड़त, और बहुत सा जल आंसुओं के रूप में त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। डर लागत अंधियारे, और इतने आंसू निकलने से हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। डर लागत अंधियारे, और क्योंकि कोई व्यक्ति जब अधिक रोता है तो अधिक रोने से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा ही जाएगा। तो उस अंधेरे के कारण वैसा अंधेरा गोपियों की आंखों के आगे छाने के कारण उन्हें बहुत डर लग रहा है। बूढ़त ब्रज ही सूर को राके बिन गिरवर धर प्यारे, कि बूढ़त ब्रज ही, शोक में, श्री कृष्ण के विरह के शोक में डूबते हुए इस ब्रज को राखे, कौन राखे? सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के विरह के शोक में डूबे हुए इस ब्रज की रक्षा कौन करे, किनके सिवा? बिना गिरिवर धारे, यानी कि बिना गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण के बिना इस विरह के सागर में डूबते हुए ब्रज की रक्षा कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। अब हम पद संख्या 232 की व्याख्या करते हैं। निशिदिन बरसत नयन हमारे। गोपियां कहती हैं कि निशिदिन, रात और दिन, बरसत नयन हमारे ये नेत्र आंसुओं की बारिश करते रहते हैं। सदा रहती पावस ऋतु हम पे जब तय शाम सिधारे। पावस ऋतु वर्षा ऋतु, कि हमारे लिए तो जब से भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़ कर गए हैं तब से वर्षा ऋतु ही रहती है, क्योंकि हमारी आंखें इतने आंसू बहाती हैं कि हमें तो हमेशा ही ऐसा लगता है कि वर्षा ऋतु चल रही है। हमारे लिए तो हमेशा ही वर्षा ऋतु रहती है जब से श्री कृष्ण हमें छोड़कर गए हैं। दृग अंजन्ना रहत निशिबासर कर कपोल भयकारे। दृग यानी आंखों में, अंजन लगाया हुआ सूरमा, न रहत नहीं रहता, निशिबासर या रात या दिन। हम रात या दिन कभी भी अपनी आंखों में काजल लगा लें वो हमारी आंखों में नहीं ठहरता, क्योंकि वो आंसुओं के साथ बह निकलता है। कर कपोल भयकारे, और जो उस काजल के साथ, वो आंसुओं के साथ वो काजल जब बह निकलता है और वो हमारे कपोलों पर, हमारी गालों पर आता है तो उससे हमारे गाल भी काले हो गए हैं। और क्योंकि हम हाथों से आंसू पूछती हैं तो इसलिए हमारे कर यानी हमारे हाथ और कपोल दोनों ही काले हो गए हैं। कंचुकी पट सूखत नहीं कबहू उर्बिच बहत पनारे। कंचुकी पट, कि हमने जो चोली धारण की हुई है, पट यानी वस्त्र, जो चोली वस्त्र धारण किया हुआ है वह कभी भी सूखता नहीं है, क्योंकि आंसुओं की धारा निरंतर उस पर गिरती रहती है। उर्बिच बहत पुनारे, और हमारे हृदय प्रदेश पर, हमारी छाती पर हमेशा ही पतनाला यानी कि नाला, एक प्रकार की धारा, आंसुओं की धारा ही बहती रहती है। आंसू सलिल भई सब काया पल न जात रिसटारे। आंसू सलिल, कि आंसुओं की बूंद, सलिल
आंसुओं की बूंद भई सब काया। हमारा तो पूरा शरीर ही आंसू की बूंद की तरह ही बनकर रह गया है। पल ने जात रिस तारे, रिस यहाँ पर क्या होता है? दुख। तो हमारे मन में श्री कृष्ण के विरह का जो दुख है वह एक पल के लिए भी हमसे दूर नहीं होता है। सूरदास प्रभु है परेखो, गोकुल काहे बिसारे। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कहती हैं कि हमें तो केवल इस बात का पछतावा है कि उन श्री कृष्ण ने गोकुल को क्यों भुला दिया है। अब हम पद संख्या 233 की व्याख्या करते हैं। हरि दर्शन बिनु तरसती अखियां। गोपियां कहती हैं कि हमारी ये आंखें तो हरि कृष्ण के दर्शन के बिना तरस रही हैं। झांकती झकती झरोखा बैठी, कर मीड़ती जो मखियां। झांकती हैं, झंकती देखती हैं, झरोखा बैठी कि झरोखे से, कर मीड़ती कि अपने हाथ मसलती हैं या हाथ मलती हैं। एक मुहावरा है हाथ मलना, उसी को कर मीड़ना कहा गया है। तो हाथ मलना यानी पछताना, जो मक्खियां, मधुमक्खी की तरह। तो क्या है कि मधुमक्खी से अपनी आंखों का साम्य गोपियां दिखा रही हैं कि जिस प्रकार से यदि मधुमक्खी को शहद से यानी मधु से दूर कर दिया जाए तो वे अपने से बिछड़े हुए उस शहद को देख देख कर बहुत पछताती हैं, हाथ मलती हैं। तो इसी प्रकार से जो गोपियों की आंखें हैं वे भी झरोखों से निरंतर कृष्ण को देखने का प्रयास करती हैं, और जब उन्हें नहीं देख पाती, क्योंकि कृष्ण तो ब्रज में है ही नहीं, और जब उन्हें वे नहीं देख पाती तो वे भी उस मधुमक्खी की भांति ही हाथ मलती रह जाती हैं, पछताती ही रह जाती हैं। बिछड़ी बदन सुधा निधि रस्तै, लगती नहीं पल पखियां। बिछड़ गई है, सुधा निधि यानी अमृत के खजाने, रस्तै की बिछड़ी, बदन यानी कि श्री कृष्ण का मुख, श्री कृष्ण के मुख की सुंदरता के अमृत रस से बिछड़ने के बाद ये जो आंखें हैं बहुत ही व्याकुल हो गई हैं, और इसी कारण से लगती नहीं पल पखियां। इसी कारण से ये जो इनकी पलकें हैं वे भी नहीं लगती हैं। ये एक टक केवल उस मार्ग को देखती रहती हैं, उस स्थान को देखती रहती हैं जहां पहले इन्हें श्री कृष्ण के सुंदर मुख के दर्शन हो जाते थे। उस सुंदर मुख रूपी जो आनंद है, अमृत है, उसका रसपान ये करती थी। तो अब ये केवल उसको देखने के लिए खुली रहती हैं, इनकी पलकें भी नहीं लगती हैं। जैसे मधुमक्खी शहद से दूर होने के बाद अपने पंखों को भी हिलाना भूल जाती है, एक टक उस मधु को देखती रहती है, उसी प्रकार से ये हमारी आंखें भी अपने पलकों रूपी पंखों को भी नहीं झपकाती हैं, एक टक उसी स्थान की ओर जहां इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन होते थे देखती रहती हैं। एकटक चितवती लक उड़ी न सकती जनु, थकित भई लखी सखियां। एकटक चितवती कि एक टक चितवती देखती रहती हैं, उड़ी न सकती जनु, और जैसे मानो उड़ नहीं पा रही हो। इनका मन तो कर रहा है कि ये उड़ जाएं, और ये एक टक इसी प्रकार से देखती रहती हैं जैसे उड़ नहीं पा रही हो, उड़ना चाह रही हो और उड़ नहीं पा रही हो। थकित भई लखी सखियां, जिस प्रकार से कोई अपनी सखियों को सामने से आता हुआ देखकर लज्जा के कारण वहीं पर ठहर जाए और आगे ना बढ़ पाए, उसी प्रकार से ये हमारी आंखें भी एक टक देखती ही रहती हैं, क्योंकि ये उड़ तो पाती नहीं है, इसीलिए ये इस प्रकार से थकित सी होकर केवल सामने की ओर देखती रहती हैं। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार से कोई नायिका अपनी सखियों को सामने से आती हुई देखकर अपने कदमों को रोक लेती है,
उसी प्रकार से, क्योंकि लज्जा के कारण वह अपने कदमों को रोक लेती है, तो उसी प्रकार से हमारी जो आंखें हैं वे भी एकटक, क्योंकि वे उड़ नहीं सकती, तो वे भी स्थिर होकर केवल देखती ही रहती हैं। बार बार सिर धुनती बिसुरती, बिरह ग्राह जनु भखियां। बार बार सिर धुनती, और ये हमारी आंखें जो हैं ये बार बार अपना सिर धुनती हैं, बार बार पछताती हैं, बिसूरती, बार बार रोती हैं। और किस प्रकार से रोती हैं, किस प्रकार से पछताती हैं? विरह ग्राह जनु बखियां, जैसे कि इन्हें विरह रूपी ग्राह यानी मगरमच्छ ने भक्षण कर लिया हो। बखियां यानी भक्षण कर लिया हो, जैसे मानो विरह रूपी मगरमच्छ ने इनका भक्षण कर लिया हो, इनको पकड़ लिया हो। सूर स्वरूप मिले तय जीवही, काट किनारे नखियां। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कहती हैं कि स्वरूप मिले तय जीवही, जिस स्वरूप का ये दर्शन करती थी, कृष्ण के जिस स्वरूप का दर्शन करती थी, वो कृष्ण का स्वरूप ही अब इन्हें मिले तो ही ये जिएंगी, जिस स्वरूप से काट किनारे नखियां, इनको काट कर एक किनारे पर रख दिया गया, जिस स्वरूप से इनको अलग कर दिया गया, अलग करके, जिस स्वरूप से बिछड़ा कर, जिस स्वरूप से अलग करके इनको एक किनारे पर रख दिया गया, यदि वही स्वरूप इन्हें पुनः मिले तो ही ये जीवित हो सकती हैं, वरना तो ये मृत प्राय हो गई हैं। पद संख्या 234 की व्याख्या। मेरे नैना बिरह की बेली बई, यानी इन मेरे नैनों में, इन मेरी आंखों में श्री कृष्ण से विरह की बेल उग आई है। देखिए, जब कृष्ण गोपियों के पास थे तो सबसे अधिक कृष्ण के रूप का पान गोपियों की आंखें ही करती थी। तो और अब कृष्ण ब्रज में नहीं है, तो सबसे पहले विरह का आभास आंखों को ही हुआ है। तो इसलिए जो गोपियां हैं वे कहती हैं कि हे सखी, मेरी आंखों में विरह की बेल बो दी गई है। सींचत नैन नीर के सजनी, मूल पाताल गई। तो और जो क्योंकि आंखों में ही वो विरह की बेल बोई गई है और आंखों में ही आंसू आते हैं, और कोई भी बेल वृक्ष आदि के लिए पानी का होना आवश्यक है, तो वे आंसू पानी का काम करते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि इन नैनों के नीर से, इन नैनों से बहते हुए आंसुओं के पानी से सिंचने के कारण मूल पाताल गई, कि वह बेल बढ़ती ही जा रही है, और उस बेल की जड़, विरह रूपी बेल की जड़ मेरे हृदय यानी पाताल तक चली गई है। पाताल यहां पर हृदय का प्रतीक है, मेरे हृदय तक पहुंच गई है। सर्वप्रथम तो इन नैनों को ही कृष्ण के विरह का अनुभव हुआ था, और फिर मेरे आंसू निकले थे, और फिर धीरे धीरे वह विरह जो है मेरे हृदय तक भी पहुंच गया, मेरे हृदय को भी विरह का अनुभव होने लगा। अर्थात जो विरह की बेल है मेरे नैनों के जल से सिंचित होकर हृदय रूपी पाताल तक पहुंच गई है। विकसित लता सुभाई आपने, छाया सघन भई, कि विकसित हो गई है, बड़ी हो गई है। लता यानी इस विरह रूपी बेल का विकास हो गया, ये वृद्धि को प्राप्त हो गई है। सुभाई आपने, अपने स्वभाव से ही, स्वाभाविक रूप से, देखिए कोई भी बेल होती है स्वाभाविक रूप से बहुत जल्दी बढ़ती है, तो यह बेल जो है अपने स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से यह वृद्धि को प्राप्त हो गई है, विकसित हो गई है। छाया सघन भई, और अब तो इसकी छाया भी बहुत सघन हो चुकी है, अर्थात इसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ चुका है, विरह का प्रभाव मेरे शरीर पर बहुत अधिक बढ़ चुका है। अब कैसे निर्वारो सजनी, सब तन पसरी छई। निर्वारो मतलब कि इसको दूर करूं, इसको रोकूं, इसको बढ़ने से रोकूं, कि हे सखी अब इसको मैं बढ़ने से कैसे रोकूं, अब मैं इसका उन्मूलन कैसे करूं, अब मैं इसको दूर कैसे करूं। सब तन पसरी छई, यह तो मेरे
पूरे शरीर में पसर चुकी है, यानी फैल चुकी है। अब तो यह केवल हृदय प्रदेश में और आंखों में ही नहीं, अब तो यह मेरे पूरे शरीर में फैल चुकी है। अब इसको मैं दूर कैसे करूं? क्योंकि देखिए, जब बेल छोटी होगी तो उसे उखाड़ना थोड़ा सा सरल होता है, लेकिन जब वह बेल बहुत अधिक फैल जाएगी तो उसे नष्ट करना आसान नहीं होगा, कठिन होगा। तो यही बात गोपी कह रही है कि अब तो यह बेल, मेरे विरह रूपी बेल मेरे शरीर में सभी अंगों में फैल चुकी है, तो अब मैं इसका निवारण कैसे करूं? को जाने काहू के जिए की छिन छिन होत नहीं, कि को जाने, कौन जानता है, काहू के जिए की, किसी के हृदय की, कि किसी व्यक्ति के हृदय की बात को दूसरा व्यक्ति कैसे जान सकता है? किसी व्यक्ति के हृदय में जो विरह की वेदना है उसको दूसरा व्यक्ति कैसे जान सकता है? लेकिन मैं तुम्हें सत्य बताती हूँ कि दिन दिन होत नहीं, कि जैसे जैसे समय बीतता है, नया दिन आता है, तो विरह का एक नया अध्याय, विरह का एक नया दौर मेरे सामने आता है। ये विरह जो है ये भी नित प्रति नया नया रूप धारण करके मेरे सामने आता है। सूरदास स्वामी के बिछड़े लागी प्रेम जयी। सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपी कहती है कि उन स्वामी, उन श्री कृष्ण के बिछड़ने पर अब तो इस विरह बेल में लग गई है प्रेम जयी, प्रेम रूपी फल भी लग गए। देखिए, जब अत्यधिक विरह हो जाता है तो उससे भी प्रेम अत्यधिक बढ़ जाता है। तो इसलिए गोपी कहती है कि उन श्री कृष्ण से विरह के कारण अब तो इस पर प्रेम रूपी फल भी लग गए हैं। पद संख्या 235 की व्याख्या। ब्रजबसी काके बोल सहों। ब्रजबसी, ब्रज में रहकर, काके किस किस के, बोल ताने सहों, सहन करूं। गोपी कहती है कि हे सखी, इस ब्रज में रहकर अब मैं किस किस के ताने सुनूं। देखिए, स्थिति ये है कि कृष्ण के विरह में गोपियां बहुत व्याकुल हैं, और गोपियों की व्याकुलता की दशा अब किसी से छिपी नहीं है। और समाज में इस तरह से यदि कोई स्त्री इस तरह से किसी दूसरे व्यक्ति के विरह में व्याकुल दिखाई देगी तो उस पर लांछन, आक्षेप, ताने ये सब लगाए जाएंगे, घर के काम में उसका मन नहीं लगेगा। तो गोपियों की यह दशा है, और फिर उस पर लोग ताने मारते हैं। तो इसी बात को संदर्भ बनाते हुए गोपी कह रही है कि हे सखी, अब ब्रज में रहकर मैं किस किस के ताने सहन करूं। इन लोभी नैनी के काजे परभस भई जो रहों। इन लोभी नैनी के काजे, इन लोभी नैनों के कारण, इन लोभी नैनों के कारण। और आंखें किसकी लोभी हैं? कृष्ण के सुंदर मुख के दर्शन की, कृष्ण के कमल मुख के दर्शन की लोभी इन नैनों के कारण परबस अब रहो, दूसरे के वश में होकर। परबस यानी दूसरे के वश में होकर, दूसरे के अधीन होकर मुझे इस ब्रज में रहना पड़ रहा है। दूसरे के वश में कैसे? अर्थात आंखें श्री कृष्ण के प्रति इतना लगाव रखती हैं कि वे गोपियों का साथ नहीं देती हैं। तो उन गोपियों को इन आंखों के वश में रहना पड़ता है, वे भी उन्हें भी आंखों के साथ व्याकुल होना पड़ता है, आंखें उनका साथ नहीं देती हैं। तो इसलिए गोपियां कहती हैं कि इन लोभी आंखों के कारण मुझे भी दूसरे के वश में होकर इस ब्रज में रहना पड़ रहा है। बिसरी लाज गई सुधि नहीं तन की, अब दो कहा कहूं। बिसरी लाज गई, मेरी तो सारी लाज और मर्यादा वह भी समाप्त हो गई है। देखिए, गोपियों की ऐसी स्थिति है, समाज में सभी को पता लग गया है, तो जो उनकी लज्जा है वह भी अब समाप्त हो गई है। सुधि नहीं तन की, और उनको अपने तन की, अपने शरीर की भी सुध नहीं है, हमेशा कृष्ण की याद में खोई रहती हैं। अब दो कहा कहूं, और हे सखी अब तुमसे और क्या कहूं। मेरे जिए में ऐसी आवती जमुना जाई बहू। हे सखी, मेरे मन में तो ऐसी बात आती है कि मैं जमुना में जाकर बह जाऊं, जमुना में बहकर अपने प्राण
त्याग दूं, मुझसे अब इस ब्रज में रहकर लोगों के ताने नहीं सुने जाते, कृष्ण का विरह सहा नहीं जाता। एक बन ढूंढे सकल बन ढूंढो, कहूँ न श्याम लहो, कि मैंने तो एक वन में और सभी वनों में कृष्ण को ढूंढ लिया, लेकिन कहीं भी श्याम को प्राप्त नहीं कर पाई, लहो प्राप्त नहीं कर पाई। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को यही दुख अधिक दहो। सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपी कहती है कि हे प्रभु श्री कृष्ण, तुम्हारे दरस को, तुम्हारे दर्शन के लिए यही दुख, इस ब्रज में रहकर मैं इस दुख से दहों कि बहुत अधिक संतप्त हूं, बहुत अधिक जली जा रही हूं, बहुत अधिक व्याकुल हूं। पद संख्या 236 की व्याख्या करते हैं। हो तो तादिन कजरा दे हो। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हो तो, मैं तो तादिन उसी दिन कजरा दे हो, अपनी आंखों में काजल डालूंगी। जा दिन नंद नंदन के नैननी, अपने नैन मिले हो, कि जिस दिन उस नंद नंदन उन कृष्ण के साथ मेरे ये नेत्र मिलेंगे, अर्थात कृष्ण की आंखों को, आंखों में आंखें डालूंगी, कृष्ण की आंखों में आंखें डालकर उन्हें देखूंगी, तभी मैं अपनी आंखों में काजल लगाऊंगी। सुनी री सखी यह चित मेरे, भूली न और चिते हो। हे सखी सुन, मेरे जिये में, मेरे हृदय में तो यह बात है कि मैं भूल कर भी और किसी को चिते हो नहीं देखूंगी। अब हठ सूर यह व्रत मेरो, कोकिर खे मरी जय हूं। सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपी कहती है कि अब तो मेरा यह हठ है, सुन, अब तो यह मेरा हठ है कि कोकिर खे, हीरे की कनी खाकर मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। पद संख्या 237 की व्याख्या। देखी सखी उत है वह गाऊं। एक सखी दूसरी सखी को संबोधित करते हुए, संकेत से दिखाती हुई कहती है कि अरे अरे सखी देख, वह गांव उधर है, उत उधर है, जहां बसत नंदलाल हमारे, मोहन मथुरा नाऊ। और हे सखी, वह गांव मैं जो तुम्हें संकेत करके दिखा रही हूं, जो वहां गांव है, वहां उसी गांव में हमारे नंद के नंदन कृष्ण रहते हैं, और उस गांव का नाम मथुरा है। कालिंदी के कूल रहते हैं, परम मनोहर ठाऊं। कालिंदी यानी यमुना, कूल किनारे, और वे कृष्ण यमुना के किनारे पर रहते हैं। परम मनोहर ठाऊं, ठाऊं स्थान, और वह स्थान बहुत ही मनोहर है, मन को हरने वाला है, बहुत ही सुंदर स्थान है। जो तन पंख हो ही हैं सजनी, अभी वहां उड़ जाऊं। कि हे सखी, मेरे तन में, मेरे शरीर में यदि पंख लगे होते तो मैं अभी वहां उड़कर चली जाती। होनी होई हो ही सो अब ही, यही ब्रज अन्न न खाऊं। होनी होई कि जो होना हो ही सो अभी, वह अभी हो जाए, लेकिन मैं इस ब्रज में अब अन्न ग्रहण नहीं करूंगी, अर्थात मैं तो कृष्ण के पास जाऊंगी। सूर नंद नंदन सो हित करी, लोगन कहाँ डराऊं। सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपी कहती है, नंद नंदन सो हित करी, मैंने तो नंद नंदन उन कृष्ण से हित करी यानी प्रेम किया है, लोगन कहाँ डराऊं, मैं लोगों से क्या डरूंगी। पद संख्या 238 की व्याख्या। लिखे नहीं पठवत हैं द्वै बोल। एक सखी दूसरी सखी से कृष्ण की शिकायत करती हुई कहती है कि हे सखी देखो, वे कन्हैया कितने निष्ठुर हैं कि वे दो प्रेम के वचन भी हमें पत्र में लिखकर नहीं भेज सकते। पठवत हैं यानी भेजना, कि वे हमें दो प्रेम के बोल पत्र में लिखकर नहीं भेज सकते हैं। द्वै कोड़ी के मसी कागद को, लागत है बहुमोल। द्वै कोड़ी के, दो कोड़ी के, 2 पैसे के कागज और शाही, मसी शाही को लागत है बहुत मोल, कि उसको भी इतना, क्या इतना अधिक मोल लगता है, क्या इतना अधिक मूल्य लगता है 2 पैसे के कागज और शाही का, कि वे उसका प्रयोग करके हमारे पास पत्र भी नहीं लिख सकते। हम यही पार शाम पहले तर, बीच बिरह को जोड़। कि हे सखी, हम यही पार, हम तो इस यमुना नदी के इस पार हैं, शाम पहले तर, और वे कृष्ण तो नदी के
दूसरे तल पर, दूसरे किनारे पर हैं, बीच बिरह का जोड़, और हमारे बीच में ये बिरह रूपी नदी का जोड़ है। सूरदास प्रभु हमरे मिलन को हृदय कियो कठोर। सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपी कहती है कि हे सखी, उन श्री कृष्ण ने तो हमसे मिलने के लिए अपने हृदय को कठोर बना लिया है। वे तो इतने कठोर हृदय के बन गए हैं, हमारे मिलने भर के लिए ही वे अपने हृदय को कठोर बनाए हुए, अर्थात वे हमसे आकर नहीं मिलते, हमें अपना दर्शन नहीं देते हैं। पद संख्या 239 की व्याख्या, पिय बिनु नागिन कारी रात। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, उन पिया श्री कृष्ण के बिना तो ये जो रात्रि है ये काली नागिन के समान लग रही है, काली नागिन के समान भयंकर लग रही है। जो कहूँ जामिनी उबती जुनैया, डसी उल्टी हुए जात। जो कहूँ कि यदि कहूँ कभी, जामिनी रात्रि में, उगती यानी कि दिखाई देती है, उगती है, जुनैया चांदनी, डसी उल्टी हुए जात, डस कर उल्टी हो जाती है। देखिए इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं हम कि जब रात्रि में चांदनी नहीं होती तो रात्रि बड़ी काली होती है, तो वह तो स्वाभाविक रूप से गोपियों को काली नागिन के समान लगेगी। लेकिन यदि उनसे कोई प्रश्न करे कि चांद की चांदनी तो है, तुम काली कैसे कह सकती हो? चांदनी की चांदनी में तो रात्रि को काली नहीं कहा जा सकता। तो उस बात का उत्तर देते हुए गोपी कहती है कि यदि कभी चांदनी प्रकट भी हो, चांदनी आकाश में विद्यमान भी हो, तो भी ऐसा लगता है कि वह काली नागिन डस करके उल्टी हो गई हो, क्योंकि नागिन ऊपर से काली होती है और जो उस नागिन के शरीर का नीचे वाला भाग होता है, जो कि जमीन पर रेंगता रहता है, उसको देखा जाए तो वह चांदनी के समान ही दिखाई देता, वह भाग काला नहीं होता है। तो जो चांदनी वाली रात होती है वो ऐसी लगती है मानो यह काली नागिन हमें डस कर उल्टी हो गई है। जंत्र न फुरत मंत्र न लागत, प्रीति सिरानी जात। कि हे सखी, इस रात्रि रूपी काली नागिन पर, विरह रात्रि रूपी काली नागिन पर ना तो कोई जंत्र काम करता है, ना कोई मंत्र काम करता है। प्रीति सिरानी जात, यह तो केवल प्रीति, प्रेम से ही, कृष्ण के प्रेम से ही सिरानी, संतुष्ट जात हो सकती है। कि यह तो उन कृष्ण के प्रेम को पाकर ही संतुष्ट यानी कि शांत हो सकती है। इस काली नागिन ने हमें डस लिया है तो हमारे ऊपर जो उसके विरह रूपी विष का प्रभाव हो गया है, तो जंत्र मंत्र से वह ठीक नहीं हो सकता। वह तो केवल कृष्ण के प्रेम से ही इस नागिन का विष हमारे शरीर से दूर हो सकता है। सूर श्याम बिन विकल विरहिणी, मुरी मुरी लहरें खात। सूरदास जी कहते हैं कि ये गोपियां श्री कृष्ण के विरह में, श्री कृष्ण के बिना मुड़ मुड़ कर यानी करवट ले लेकर, बेचैन होकर करवट ले लेकर लहरें सी खा रही हैं, अर्थात ये लहरें खाना अर्थात मूर्छित हो रही हैं। पद संख्या 240 की व्याख्या, प्रीति करी काहू सुख न लयो। कि गोपियां कहती हैं कि हे सखी, प्रीति करी, प्रेम करके किसी ने भी सुख लहियो यानी प्राप्त नहीं किया है। प्रीति पतंग करी पावक सो, आपे प्राण धयो। कि हम ऐसा क्यों कह रही है कि प्रेम करके किसी ने सुख प्राप्त नहीं किया? क्योंकि पतंगे ने, कीट पतंगे अग्नि से प्रेम करते हैं, आग से प्रेम करते हैं, पावक से प्रेम करते हैं, और उसी प्रेम के कारण वे उसी आग में इतनी निर्भीकता से घुस जाते हैं और स्वयं उसी में जलकर अपने प्राण त्याग देते हैं। अलिसुत प्रीति करी जलसुत सो, संपट मांझ गयो। अलिसुत यानी भंवरे का पुत्र, भंवरा ही होगा, तो भंवरे ने प्रेम किया किससे? जलसुत, जल का पुत्र, क्योंकि कमल जल से उत्पन्न होता है तो कमल के लिए प्रयोग किया गया है। तो जो भंवरा होता है उसने कमल से प्रेम किया और वह कमल के प्रति आकर्षित होकर उसका रस पान करने में लग गया। संपुट मांझ गयो, और जैसे ही शाम हुई
वह मांझ उसी में गहियो फंसकर रह गया। देखिए कमल के साथ ऐसा होता है कि कमल रात में उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं और जब सूर्य उदय होता है तभी उसकी पंखुड़ियां खुलती हैं। तो भंवरा कमल का रस पान करने में इतना व्यस्त हो गया कि वह अपनी सुध बुध ही भूल गया और शाम हो गई और वह उस कमल में ही बंद होकर रह गया और पीड़ा भोग रहा है। सारंग प्रीति करीजू नाद सो सन्मुख बाण सहयो, कि सारंग यानी हिरण ने प्रेम किया किससे? नाद ध्वनि से। हिरण ध्वनि को बड़े ही गौर से सुनता है और लीन हो जाता है उसे सुनता हुआ। तो हिरण ने नाद से, मधुर ध्वनि से प्रेम किया और उस प्रेम में इतना मग्न हो गया उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहा और शिकारी ने आकर बाण उस पर चला दिया। उसके सामने शिकारी है और वो मधुर ध्वनि को सुनने में इतना लीन है, वो वहां से भागा नहीं और बाण उसने अपने शरीर पर सहा, अर्थात वह शिकारी के बाण से मारा गया। हम जो प्रीति करी माधव सो चलत न कछु कहो, और हे सखी हमने माधव से, कृष्ण से प्रेम किया और चलत न कछु कहो, जब वे जा रहे थे चलते हुए उनसे हम कुछ भी नहीं कह पाई। जैसे ऊपर दिखाया गया कि हिरण भी बिल्कुल लीन हो जाता और अपने बचाव का प्रयास नहीं करता। तो हमने प्रेम किया था, हमें चाहिए था कि हम उनको रोकती, लेकिन हम उनसे कुछ भी नहीं कह पाई। सूरदास प्रभु बिनु दुख पावत नैन नीर भयो। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कहती हैं कि उन प्रभु के बिना अब हम बहुत अधिक कष्ट पा रही हैं और हमारी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते हैं। तो आज हमने पद संख्या 240 तक की व्याख्या की है। धन्यवाद।